कार्तिक माह का महात्म्यम 15वां अध्याय। देवऋषि नारद से राजा पृथु ने कहा कि हे प्रभु, फिर आगे दैत्यराज ने क्या किया सो मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब देवऋषि नारद कहने लगे कि हे राजन, जब मैं जलंधर को इस प्रकार बात करके वहां से चल दिया, तब जलंधर ने अपने राहु नाम की दैत्य को बुलाकर आज्ञा दी और कहा कि तुम कैलाश पर जाओ। वहां एक जटाधारी शंभु शिव शंकर योगी रहता है। उससे उसकी एक सर्वांग सुंदरी त्रैलोक्य सुंदरी भार्या है, उसे मेरे लिए यहाँ मांग लाओ। तब वह राहु नाम का दूत भगवान शिव शंकर के कैलाश पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे भीतर जाने से रोक दिया। वह दूत बहुत ही उग्रता के साथ भगवान शिव शंकर की सभा में चल दिया। जब उसने भगवान शिव शंभु के समक्ष दैत्यराज का संदेश सुनाया, तो भगवान शिव शंकर के क्रोध से एक महापुरुष उत्पन्न हुआ। वह गण उस राहु नाम के दैत्य को खाने के लिए दौड़ा। वह भागता भागता कई जगहों पर गया, परंतु उसे कोई भी स्थान नहीं मिला जहां पर वह महापुरुष उसका पीछा ना करता हो। इस पर वह भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। तब देवाधिदेव महादेव कहने लगे कि हे महापुरुष, तुम इसे छोड़ दो। वह महापुरुष बोला कि हे भगवान, मैं भूखा हूँ, मैं क्या खाऊं, आप कृपा करके बताइए। भगवान शिव शंकर ने उसकी परीक्षा लेने हेतु कहा कि तुम अपने ही शरीर का भक्षण करो। वह महापुरुष अपने ही शरीर का भक्षण करने लगा। भगवान शिव ने उसकी आज्ञा देकर आज्ञा पालन परम प्रिय जानकर उसे अपना गण बना लिया। उसी दिन से वह शिव जी के द्वार पर स्वकीर्ति नाम का मुख स्थापित होकर वहां रहने लगा। वह गण स्वकीर्ति नाम से प्रसिद्ध हुआ। राहु नाम का दैत्य भगवान शिव के चरणों में बार बार क्षमा मांगता हुआ वहां से चल दिया। कार्तिक माह का महात्म्यम 16वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा कि हे देव ऋषि नारद, अब आप मुझे कृपा करके बताइए। यह बड़ी विचित्र कथा है जो आपने मुझे सुनाई है। अब कृपा करके यह बताने का कष्ट करे कि वह राहु पुरुष छूटकर कहाँ गया। देव ऋषि नारद कहने लगे कि वह छूटने के बाद वह दूध बर्बर नाम से विख्यात हो गया। अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर भगवान से कही हुई सही वार्ता को बताया। उसका वचन सुनकर दैत्यराज जलंधर बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गया और उसने दैत्यों से आज्ञा दी। वह दैत्य थे लनेमी, शुंभ, निशुंभ आदि सब महाबली दैत्य खड़े होकर तैयार हो गए। उन्हें सही दैत्यों से कहा कि तुम जाकर भगवान शिव से युद्ध करो और उनकी पत्नी सर्वांग सुंदरी पार्वती को मेरे पास लेकर आओ। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों से करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध करने के लिए जुट पड़े। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिव जी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और सब जगह अपशगुन होने लगा। शुक्राचार्य और कटे हुए सिर वाला राहु सामने आ गया। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह फिर भी नहीं रुका। उधर इंद्रादि सब देवताओं ने कैलाश पर शिव जी के पास पहुंचकर सब वृत्तांत कहा। यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था, वह उसके वशवर्ती हो गए हैं और भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन है, उनके घर में निवास करती हैं। अब देवताओं को भी वहीं रहना पड़ता है। अब वह महाबली सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। यह सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु को आवाहन किया और भगवान विष्णु को बुलाकर उनसे पूछा, हे ऋषिकेश, आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया? आप वैकुंठ छोड़कर उसके घर में क्यों चले गए हैं? यह सुनकर भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा कि हे देवाधिदेव महादेव, आप उनके अंशी हैं और लक्ष्मी जी उनके भ्राता हैं, इसी कारण मैंने उन्हें नहीं मारा। यह बड़ा वीर देवताओं से अजय है, इसी पर मुग्ध होकर मैंने उसके घर में निवास कर रहा हूँ। विष्णु जी के इस वचन को सुनकर भगवान शिव हंस पड़े। हे विष्णु जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता सहित मेरे द्वारा जलंधर को मारा हुआ ही जाने और अपने अपने यथाविध स्थान पर चले जाएं। जब भगवान शिव ने ऐसा कहा तो सभी देवता संदेह रहित होकर अपने अपने यथाविध स्थान पर चले गए। इसी समय महापराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत पर आ पहुंचा। कैलाश पर वह घोर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल को सुनकर भगवान शिव ने नंदी और सभी गणों को युद्ध की आज्ञा प्रदान की।
कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों अनेक प्रकार से अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मृदंग, शंख, वीरों तथा हाथी, घोड़ों और रथों से शाब्दित होकर पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदल पहाड़ गया। रक्त का मांस कीचड़ उत्पन्न हो गया। उस पहाड़ पर रक्त ही रक्त दिखाई देने लगा। दैत्यों के आचार्य शुक्राचार्य जी अपनी मृत संजीवनी से सभी दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर भगवान शिव के गण व्याकुल हो गए। उन्होंने सारा वृत्तांत भगवान शिव से कहा। तब भगवान सदाशिव की क्रोध की सीमा नहीं रही। तब भगवान शिव के मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिसने दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में असुरों का चमन करने वाली थी। और फिर वह शुक्राचार्य के समीप पहुंची और शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त करके फिर स्वयं अंतर ध्यान हो गई। शुक्राचार्य जी के गुप्त हो जाने के कारण दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वे युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। इस पर शुंभ, निशुंभ और काल नेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका और शिव जी के नंदी आदि गणों ने भी, जिसमें गणेश जी, स्वयं कार्तिकेय जी भी थे, दैत्यों से युद्ध करना आरंभ कर दिया। कार्तिक माह का महात्म्यम 17वां अध्याय। देवऋषि नारद कहने लगे कि हे राजन, उस समय भगवान शिव के गण प्रबल थे। उन्होंने जलंधर के शुंभ, निशुंभ, महाअसुर, महाकाल नेमी को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, उस पर चढ़कर युद्ध भूमि में आया। इधर जय और शील नाम के शंकर जी के गण युद्ध में तत्पर होकर गर्जना करने लगे। इन दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी और दोनों ओर सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई थी। जलंधर ने कुहरे के समान असंख्य बाणों को फेंक दिया, पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को एक साथ 20 बाण मारकर उनके शरीर का छेदन कर दिया। मेघ के समान गर्जना करने लगी। यह देखकर कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी। घोर गर्जन किया, जिससे आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु वह शीघ्र ही उठा और क्रोध विष्ट से होकर कार्तिकेय जी पर प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी से वरदान की सफलता पाकर शिव के पुत्रों को भी उसने जीत लिया। कार्तिकेय जी पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी भी गदा के साथ प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल हो गदा प्रहार के साथ पृथ्वी पर गिर गए। फिर दैत्य ने हाथ में परिध लेकर शीघ्र ही वीरभद्र को भी पृथ्वी पर गिरा दिया। शंकर जी के गण चिल्लाते हुए भूमि पर गिर पड़े। कुछ बड़े छोटे वहां से भाग गए। वे भागे हुए गण शीघ्र ही शिव जी के पास पहुंचे और सभी समाचार उन्हें सुनाया। लीलाधारी भगवान शिव ने उन्हें अभय दिया और संतोष वर्धन किया। कार्तिक माह का महात्म्यम 18वां अध्याय। लिखता हूँ माँ पुराण की सीधी सच्ची बात। 18वां अध्याय कार्तिक मुक्ति का वरदात। देवऋषि नारद राजा पृथु से कहने लगे कि हे राजन, अब मैं आपको आगे की कथा सुनाता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनना। अब भगवान शिव शंकर महाप्रभु नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको आता देखकर पराजित जितने भी गण थे, वे हर्षोल्लास के साथ भर आए और अपने अपने आयुध लेकर दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी भगवान शिव शंकर को देखकर अनेक दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शिव शंकर की ओर आया। उसके शुंभ और निशुंभ आदि वीर भी भगवान शिव शंकर की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर की सभी बाणों को काट डाले और अपने अन्य बाणों के साथ दैत्यों पर अपने फरसे से उन्हें प्रहार करते हुए मारने लगे। भगवान शिव शंकर अनेक रूपों में उन दुष्टों का संहार करने लगे। खरगोरमा नामक दैत्य को भगवान शिव ने अपने फरसे से ही मार डाला और बलाहक नाम का सिर भी काट दिया। घसमर भी मारा गया। शिव के गण ऋषि ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। कोई भगवान शिव शंकर की नंदी को मारने आता तो नंदी उसे कई बार अपने सिंग से कुचल कुचल कर मार देते। यह देखकर जलंधर अपने शुभादि दैत्य को धिक्कारने लगे, भयभीतों को धैर्य देने लगे, परंतु सभी दैत्य भय से ग्रस्त हो चुके थे, युद्ध भूमि से भागने लगे। जब दैत्यों की सेना पलायन करने लगी, तब जलंधर क्रोध में भर आया और भगवान शिव को ललकारने लगा। उसने भगवान शिव पर 70 बाण मारकर शिव जी को दग्ध किया, परंतु भगवान शिव शंकर जलंधर के सभी बाणों को सहज ही काट डालते। वह भगवान शिव शंकर से किसी प्रकार से जीता नहीं जा सकता था।
यहाँ तक कि भगवान शिव शंकर ने जलंधर की ध्वजा, छत्र, धनुष सभी को काट दिया। फिर जलंधर ने 7 बाण से उसके शरीर पर आघात पहुंचाया। धनुष कट जाने पर जलंधर ने फिर गदा उठाई। शिवजी ने उसके गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब जलंधर समझ गया कि भगवान शिव शंकर तो मुझसे भी अधिक बलवान है, इनसे जीतना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए उसने अपनी माया का उत्पन्न किया, अर्थात अपनी माया की एक रचना प्रारंभ कर दी। उसे ऐसा दिखाया कि सभी दैत्य चले गए हैं और यहाँ पर गंधर्वों और अप्सराएं नृत्य कर रही है, मधुर मधुर गान कर रही है। सभी शिव के गण युद्ध को छोड़कर उसमें आनंद मग्न हो गए। काम से मोहित होकर जलंधर भगवान शिव का रूप धारण करके वृषभ पर सवार होकर माता पार्वती के पास उनसे छल करने के लिए पहुंचा। वह काम से अत्यंत मोहित था। माता पार्वती की सुंदरता को देखकर उसका वीर्यपात होने लगा। सखियों के साथ माता पार्वती विराजमान थी। उस दुष्ट को देखते ही माता पार्वती पहचान गई कि यह दुष्ट जो है जलंधर है, मुझसे छल करने के लिए आया है। माता पार्वती उसी समय भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अंतर ध्यान हो गई और भगवान विष्णु के पास जाकर बोली कि हे प्रभु, क्या आपको कुछ ज्ञात नहीं है? आपकी बहन से किसी ने छल करने की कोशिश की। हे प्रभु, मैं आपको आज्ञा देती हूँ कि आप उस दुष्ट का वध कीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे पार्वती, मेरे हाथों उस दुष्ट का अंत नहीं होगा। तब माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, उसका अंत कैसे होगा, सो वही उपाय कीजिए। भगवान विष्णु कहने लगे, जो तुम कहोगी वही आज्ञा मैं शिरोधार्य करूंगा। माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, जिस प्रकार उस दुष्ट ने मेरे साथ छल करने के लिए भगवान शिव का रूप धरा था, उसी प्रकार आप भी वृंदा के पास उसके पति के स्वरूप में जाइएगा। उस दुष्ट को मैंने देखते ही पहचान लिया था। यदि वह पतिव्रता स्त्री अपने पति को पहचान लेगी तो वह जीवित रहेगा, परंतु अगर वृंदा ने आपको पहचानने में थोड़ी भी भूल कर दी तो वह दैत्य उसी क्षण मारा जाएगा। इस प्रकार से उस दुष्ट का अंत होगा। माता पार्वती की आज्ञा शिरोधार्य करके भगवान विष्णु जलंधर की नगर की ओर चल दिए। कार्तिक माह का महात्म्यम 19वां अध्याय। तब राजा पृथु ने देवऋषि नारद से कहा कि हे नारद जी, तब जाकर भगवान विष्णु ने क्या किया? क्या वृंदा ने भगवान विष्णु के स्वरूप में आए हुए अपने पति को पहचान लिया या उसका प्रतिव्रत धर्म नष्ट हुआ? कृपा करके मुझे सारी कथा बताइए। देवऋषि नारद कहने लगे कि हे राजन, जलंधर में जाकर भगवान विष्णु ने वृंदा का प्रतिव्रत धर्म अर्थात उसकी परीक्षा लेने के लिए जलंधर का स्वरूप धारण करके उसके उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में वृंदा को स्वप्न दिया कि वह भगवान विष्णु की माया विचित्र कार्य पद्धति थी। उसकी माया द्वारा जब वृंदा रात्रि में स्वप्न देख रही थी तो उसने देखा कि उसका पति नग्न है, सिर पर तेल लगाए है, महिष पर चढ़ा हुआ है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है। उसके चारों ओर हिंसक जीव है। वह सिर मुंडाए हुए दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका सारा नगर समुद्र में डूब गया है। अनेक प्रकार के अपशगुन हो रहे हैं। इस प्रकार से बुरे स्वप्न देखते हुए वृंदा जाग गई। उसने तत्काल ही उठकर विचार करने लगी कि यह कैसा अपशगुन है। जब उसने भगवान सूर्य की ओर देखा तो उसे एक छिद्र और कांतिहीन दिखाई दिया। वह रोने लगी। उसने जाना कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। वह शांति की खोज में इधर उधर भटकने लगी, परंतु उसे कहीं भी उसके मन को शांति नहीं मिल रही थी। ऐसा विचार कर वह जंगल की ओर चली गई। वहां उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा और वह भयभीत होकर भागने लगी। उसी क्षण उसके समक्ष शिष्यों सहित शांत मौनी तपस्वी वहां आ गए। भयभीत वृंद को देखकर उसे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक हुंकार से राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ, वह भय मुक्त हो गई और मुनि के हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में कुशल क्षेम पूछे और उनसे प्रश्न किया। उसी समय 2 वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर प्रकट हो गए। जो ही मुनि ने भ्रिकुटी का संकेत किया है, त्यों ही वे उड़कर आकाश मार्ग में चले गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ मुनि आगे उसके सामने रख दिए। अपने पति को मृत जाना हुआ देखकर वृंदा मूर्छित हो गई और पृथ्वी पर गिर गई। अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। कुछ समय के पश्चात वृंदा उस मुनि से प्रार्थना करने लगी कि हे महामुनि, कृपा कीजिए, मेरे पति को पुनः जीवित कर दीजिए।
इस प्रकार से दुखी होकर वृंदा बार बार मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनि ने कहा कि यह शिव जी के हाथों युद्ध में मारा गया है, यह ऐसे जीवित नहीं हो सकता। जिसे भगवान शिव मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता, परंतु भगवान शरणागत की रक्षा करना सनातन का धर्म है, इसी कारण मैं इसे जियाए देता हूँ। नारद जी ने आगे कहा कि वह मुनि और कोई नहीं थे, स्वयं भगवान विष्णु ही थे, जिन्होंने अनेक प्रकार से अपनी माया को फैला दिया था। वह वृंदा के पति को जीवित करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। जलंधर उठकर वृंदा का आलिंगन करने लगा। वृंदा ने उसे देखकर बहुत ही हर्षित हुई और अपने स्वप्न की बातों को समझ गई। अपने पति को पुनर्जीवित देखकर वृंदा बहुत ही प्रसन्न हुई और उसके साथ विहार करने लगी। अनेक काल बीत जाने पर वृंदा बहुत ही प्रसन्न थी, उसके साथ उसका पति है। कुछ समय के पश्चात वृंदा को आभास हुआ कि यह उसका पति नहीं है। उसी क्षण उसने उस मायावी से कहा कि तुम कौन हो, मेरे सामने आओ। भगवान विष्णु प्रकट हो गए। तब वृंदा कहने लगी कि तुमने पराई स्त्री के साथ गमन करने वाले विष्णु हो, तुम्हें धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि तुम मायावी तपस्वी भी वही हो, तुमने एक माया रची है, तुम्हें धिक्कार है। तुम ऐसे पराई स्त्री के साथ ऐसे गमन कैसे कर सकते हो। वृंदा कुपित हो गई और अपने तेज से भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुम इसी क्षण शीला बन जाओ। तुमने जो माया से 2 राक्षस दिखाए हैं, वही राक्षस किसी समय में तुम्हारी स्त्री को हरण करेंगे। सर्पेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना है वह भी तुम्हारा साथी होगा। जब तुम स्त्री विरह में दुखी रहोगे उस समय तुम्हारी वानर सहायता करेंगे। वृंदा बहुत ही क्रोधित हुई और अपने प्रतिव्रत धर्म को भ्रष्ट हुआ जानकर, अर्थात आत्मग्लानि करते हुए कि वह उसी क्षण भगवान विष्णु को न पहचान सकी, ऐसा सोचते हुए वह अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि सब देवता उसे प्रवेश करते देखते रहे। प्रतिव्रत धर्म के प्रभाव से वृंदा मुक्ति को प्राप्त हुई। प्रेम से बोलो माता तुलसी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, माता पार्वती की जय। राजा पृथु देवऋषि नारद से कहने लगे कि हे प्रभु, आगे युद्ध में क्या हुआ? क्या जलंधर की माया, जो उसने गंधर्वी माया फैलाई थी, वह नष्ट हुआ? क्या भगवान शिव शंकर के गण जागृत हुए? कृपा करके मुझे बताइए। देवऋषि नारद कहने लगे कि जब माता पार्वती अदृश्य हुई तो उसी समय माता पार्वती ने सभी माया को समाप्त कर दिया। तब भगवान वृषभध्वज चैतन्य हो गए और जलंधर के कृत्य को देखकर बड़ा ही क्रोधित हुए। उसी समय भगवान शिव के गण भी जागृत हो गए और उसके साथ पुनः युद्ध के लिए प्रारंभ कर दिया और दुष्टों का अंत करने लगे। जब जलंधर ने देखा कि उसकी रचाई गई माया नष्ट हो गई है तो वह भगवान शिव शंकर से युद्ध करने के लिए दौड़ा। भगवान शिव शंकर बहुत ही क्रोधित हुए और उसने जलंधर को मारने के लिए उसके पास गए। जलंधर अनेक बाणों द्वारा भगवान शिव शंकर पर प्रहार करने लगा, परंतु भगवान शिव शंकर उसके सभी बाणों को सहज ही काट डालते। वह भगवान शिव शंकर से किसी प्रकार से जीत नहीं सकता था। इस पर उसने पुनः अपनी माया प्रकट की। उसने दिखाया कि वह माता पार्वती को अपने रथ पर बांधकर ले जा रहा है। माता पार्वती को इस प्रकार से कष्ट में देखकर लौकिक अर्थात मायावी लीला करते हुए भगवान शिव शंकर भगवान शिव शंकर ने भयंकर रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देखकर सभी दानव भागने लगे। कोई भी उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता था। उन्हें उस रूप को देखकर, भगवान शिव के ऐसे स्वरूप को देखकर सभी दैत्य वहां से भागने लगे। हम भगवान से नहीं जीत सकते, ऐसे करते हुए भागने लगे। तब भगवान शिव ने शुंभ और निशुंभ को देखा और उन्हें भागते हुए देखकर कहा कि तुम्हें धिक्कार है, तुम दोनों मुझे देखकर भाग रहे हो, युद्ध भूमि को देखकर भाग रहे हो। तब भगवान शिव शंकर ने उन दुष्टों को श्राप दिया कि अरे दुष्टों, अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हें वही मारेगी जिसे तुम प्राप्त करना चाहते हो। वही गौरी काली का रूप धारण करके, दुर्गा का रूप धारण करके तुम सबका वध करेगी। शिव जी ने ऐसा श्राप दिया। भगवान शिव शंकर द्वारा अपने राक्षसों को श्राप देने पर जलंधर बहुत ही क्रोधित हो गया। वह भगवान शिव शंकर की ओर घोर बाणों की वर्षा करने लगा। दुष्ट की ऐसी चेष्टा देखकर भगवान शिव शंकर बहुत ही क्रोधित हो गए। उसने अपने चरणांगुष्ठ द्वारा बनाए हुए सुदर्शन चक्र से उस दुष्ट का सिर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसकी रुधिर जो है संग्राम में व्याप्त हो गई।
उसका रक्त चारों ओर संग्राम भूमि में फैल गई, वह भूमि रक्त रक्त ही हो गई। शिव आज्ञा से उसका रक्त मांस महारौरव में जाकर रक्त कुंड हो गया तथा समुद्र पुत्र जलंधर के शरीर का तेज भगवान शिव शंकर के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज निकलकर माता पार्वती के शरीर में जा गया था। इस प्रकार वह दुष्ट मारा गया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। चारों ओर शंखनाद होने लगे। भगवान शिव शंकर माता गौरी की जय जयकार होने लगी। देवऋषि नारद राजा पृथु से कहने लगे कि हे राजन, जब भगवान सदाशिव ने उस दुष्ट का अंत किया तो सभी देवता और ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। चारों ओर पुष्पों की वर्षा करने लगे। सभी प्रसन्न हुए और भगवान शिव शंकर के पास जाकर उनकी स्तुति करने लगे। सभी देवता और ब्रह्मदेव ने कहा कि हे भोलेनाथ, हे देवाधिदेव महादेव, आप प्रकृति से परे परम ब्रह्म परमेश्वर है। आप निर्गुण निर्विकार हैं, सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। हे प्रभु, हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके दास हैं। हे सदाशिव, हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हम सब आपकी शरण में हैं, हम सब आपकी प्रजा हैं। देवऋषि नारद कहने लगे कि जब इस प्रकार ब्रह्मदेव ने समस्त देवता और महर्षियों के साथ महामुनियों के साथ भगवान शिव शंकर की अनेक प्रकार से स्तुति की, उनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना की, तो भगवान शिव शंकर उन्हें आशीर्वाद देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात भगवान शिव का यशोगान करते हुए सभी देवता अपने अपने लोक को चले गए। भगवान शिव शंकर के द्वारा सागर पुत्र जलंधर का युद्ध का चरित्र बहुत ही पुण्यदायी है। इसका चरित्र सुनने और पढ़ने से भगवान शिव शंकर की कृपा प्राप्त होती है। इससे श्रवण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सभी सुखदायक कथा भगवान शिव के लिए आनंददायक है, अर्थात इसे पढ़ने से भगवान शिव शंकर अपने बच्चों पर कृपा बरसाते हैं। इसे पढ़ने वाला और सुनने वाला दोनों इस संसार में सुख भोग कर अंत में भगवान को प्राप्त होते हैं। प्रेम से बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान शिव शंकर माता पार्वती की जय। जय जय श्री राधे।